आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। इजराइल की तरफ से लगातार फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही 500 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा और फलस्तीन के लोगों ने बकरी ईद भी मलबे के ढेर के बीच भूख से करहाते हुए मनाई। गजा में अब भूख से लोगों की जानें जा रही है। वहां ना तो खाना है और ना ही पानी है। अब अरब देशों की बात करें तो अरब देश भी गजा के मुसलमानों को मदद नहीं पहुंचा पा रहे। ऐसे में एक नौजवान लड़की इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ लोहा लेने उतरी, जिसे पूरी दुनिया का और उच्च यहूदियों का भी समर्थन मिलने लगा है। गजा के लोगों के लिए मदद लेकर निकली ग्रेटा थनबर्ग के समर्थन में तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायली सेना तो पहले ही इसके विरोध में है। दरअसल ग्रेटा पानी के जहाज में फलस्तीन के लोगों के लिए मदद लेकर अपनी टीम के साथ इटली के सिसिली द्वीप से 1 जून को रवाना हुई थी। ग्रेटा ने रवाना होने से पहले बयान दिया, जो उन देशों के लिए एक बड़ा संदेश और सबक भी कहा जा सकता है, जो मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है। ग्रेटा ने कहा है कि अगर इंसानियत में उम्मीद बची है तो हमें फलस्तीन के लिए आवाज उठानी होगी, आगे आना होगा। ये मिशन मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, लेकिन गाजा में जो रहा है उस पर चुप रहना उससे भी ज्यादा बुरा और खतरनाक है। ग्रेटा के इसी ऐलान के बाद इजराइल की सरकार अलर्ट हो गई। मैडलिन की लोकेशन लाइव ट्रैक की जा रही थी कि परिणाम ये हुआ कि इजरायली सेना ने गाजा की तरफ बढ़ रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट और दूसरे 11 मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के जहाज को बीच रास्ते में ही रोक लिया। उन्हें डिटेन कर लिया गया और डिटेन करने के बाद उन्हें इजराइल ले जाया गया है, जिसके बाद अब ग्रेटा थनबर्ग अपने और अपने साथियों को रिहा करने की मांग कर रही है। उन्होंने अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों से गुजारिश की है कि स्वीडन सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन ऐसे में अरब देश पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि अरब देश फलस्तीनियों को संतुष्ट करने के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन 22 साल की ग्रेटा कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश कर रही है। उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं मांग की है कि स्वीडन सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया जाए ताकि वो रिहा हो सके। 22 साल की है ग्रेटा थनबर्ग, जो अपने साथियों के साथ मैडलिन जहाज में राहत सामग्री लेकर निकली, लेकिन उन्हें गाजा तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। ऐसे में एक लड़की इंसानियत के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है, लेकिन अरब देश गायब है, सब खामोश है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। फलस्तीनी प्रश्न की अगर बात करें तो ये कई अरब सरकारों की कमजोरी को साफ तौर पर उजागर करता है, साफ तौर पर उजागर करता है और साथ ही दर्शाता है, क्योंकि एक तरफ अरब शासनों का फलस्तीनी मुद्दे के समर्थन में ज्यादातर प्रतीकात्मक और सांकेतिक इशारे करके जनमत को संतुष्ट करना होता है। दूसरी तरफ कोई भी अरब राज्य इजराइल का सामना नहीं करना चाहता, जिसका सबसे बड़ा कारण उनका अमेरिका के साथ संबंध होने से है, राजनीति से है, जिस पर वो सुरक्षा के लिए और कुछ मामलों में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के स्रोत के रूप में निर्भर है। और जब हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में जब गजा जल रहा है, जब फलस्तीनी बच्चे खून में लथपथ है, तब एक सवाल हर इंसान के दिल में उठता है, उसे कौंधता है, आखिर अरब देश कहां है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सच तो यह है कि आज की तारीख में ज्यादातर अरब देशों के लिए राजनीति इंसानियत से बड़ी हो चुकी है। आखिर अरब देश मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? दरअसल बहुत से अरब देशों के इजराइल और अमेरिका से मजबूत संबंध बन चुके हैं, यही बहुत बड़ा कारण है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देशों ने अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल से रिश्ते सुधार लिए हैं। ऐसे में वो खुलकर फलस्तीन का साथ नहीं देना चाहते, कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। इन देशों की अर्थव्यवस्था तेल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर टिकी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से टकराव उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ये वो कारण है जिसकी वजह से अरब देश आगे नहीं आ रहे। तो नतीजा यही निकलता है, ना बोलो, ना समर्थन करो, बस खामोश रहो। कहीं अरब देश शासक जो है तानाशाही तरीके से राज कर रहे हैं, उन्हें डर है कि अगर उन्होंने फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई तो उनके अपने ही देश में जनता लोकतंत्र और आजादी की मांग करने लगे। क्या यही सब कारण
आप गाजा के लोगों के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। आखिर में सवाल यह भी है कि आखिर उम्मा कहां है? पूरा मुस्लिम दुनिया एक उम्मा कहलाती है, लेकिन जब मदद की बात आती है तो यही उम्मा बिखर जाती है। क्या मजहब सिर्फ मस्जिद तक सीमित है? ये सवाल वाजिब हो जाते हैं। अरब देश आपस में ही एकमत नहीं है। कोई ईरान से डरता है, कोई तुर्की से चिढ़ता है और कोई मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी मानता है। ऐसे में फिलिस्तीन सिर्फ एक मामला बनकर रह गया है, इमोशनल कार्ड जिससे कभी भी राजनीति की जा सकती है, लेकिन राजनीति से उठकर सोचना होगा साहब, क्योंकि गजा में जो हो रहा है वो अपने ही लोग हैं। जब इंसानियत की जरूरत है तब दुनिया चुप है। अरब देशों की ये चुप्पी शायद इजराइल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब अपने ही साथ नहीं देते तो पराए क्या देंगे? सवाल वाजिब हो जाता है। फिलिस्तीन को हथियार नहीं, इंसानियत चाहिए। और अरब देशों को अब तक यह तय करना होगा वो इतिहास में किस तरफ खड़े रहना चाहते हैं। मेरा आपसे ही सवाल है, अरब देश जो आगे नहीं आ रहे हैं, जो दोहरा चरित्र दिखाते हैं। सलाम है इस नेक लड़की पर। ये लड़की अंधेरी रात में रोशन के दिए की तरह है, रोशन दिया। इस लड़की ने रहम की मिसाल पेश की है। पश्चिम में अब भी इंसानियत जिंदा है। पश्चिम को जागना होगा क्योंकि दुनिया का मुस्तकबिल पश्चिम के हाथों में है। लेकिन अरब देशों को अब ये कहीं ना कहीं तय करने की जरूरत है कि आखिर उन्हें करना क्या है। क्या उन्हें अपने दोहरे चरित्र से उभर कर आगे उठना चाहिए, या फिर वो ऐसे ही यूएस और तमाम देशों पर निर्भर होने की वजह से फलस्तीनियों का साथ नहीं देंगे? एक इतना पाक त्योहार वो उसे कूड़े के ढेर में मना रहे हैं, बच्चे भूखे हैं। ऐसी विचलित कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है। क्या आपके मन को वो झकझोरती नहीं है? ये सोचने वाली बात है और सोचेगा जरूर, क्योंकि अरब देश एक तरफ बात करते हैं कि हम साथ में हैं, खुलकर सामने नहीं आना, अपनी एक राजनीति को चमकाने के लिए अपने आप को पीछे ना धकेलने की वजह से आप ऐसे लोगों को शरण नहीं दे रहे हैं। आप आवाज क्यों नहीं उठा सकते हैं? तो सिर्फ अपना हित ना देखकर गजा के लोगों की भी सोचिए, क्योंकि वो अपने ही हैं। इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा में यहीं विराम लगाती हूं। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।